तारिक सलात का हुक्म। अब तारिक सलात के बारे में आपको समझाऊं, आप गलतफहमी में न रहो। एक आदमी है वो नमाज को मानता भी है और नमाज को पढ़ता भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक आदमी है जो नमाज को मानता भी, मानने का माना ये कि अल्लाह ताला का हुक्म है, और पढ़ता भी है। ये मुसलमान है और मायार मतलूब स्टैंडर्ड का मुसलमान है, एक नंबर का। वो आदमी जो नमाज को अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, ये उसका हुक्म नहीं है, या उस पर बहस नहीं हो रही, वो दार इस्लाम से खारिज। कैसे खारिज है? एक तो बुनियत इस्लाम वाला खमसिन, 5 अरकान में एक नमाज है और उसने उसका इनकार कर दिया, बुनियादी अरकान में से उसने इनकार कर दिया। दूसरा, जहाँ जहाँ कुरान मजीद में नमाज की तरगीब आई है तो हर जगह इनकार हो गया। यानी कुफर की एक और दलील बता रहा हूँ। उलमा कहते हैं कि 72 जगह पर कुरान मजीद में नमाज का जिक्र आया, अकीमुस्सलात। जब ये जिक्र आए तो 72 आयात का इनकार हो गया। और अकीदा ये हुक्म ये है, माबैन दुफ़तैन कलामुल्लाह में अगर किसी ने एक सूरत का इनकार किया तो भी काफिर, तमाम का इनकार किया तो भी काफिर, एक जुज़ का इनकार किया तो भी काफिर, एक आयत का इनकार किया तो भी काफिर, और अगर एक आयत के एक जुज़ का भी इनकार किया तो भी काफिर। कोई लफ्ज़ ऐसा है कि उससे कोई हुक्म मुस्तफ़ाद होता है और इनकार करेगा तो उसको मुसलमान नहीं कहेंगे, लिहाजा उसकी बेस नहीं। अब गैर मुस्लिम जो है वो तो बाहर गली में घूमता रहता है, हिंदू है, यहूदी है, सिख है, ईसाई है, हम उसकी बात तो नहीं, हम तो उसकी बात करते हैं जो मुसलमान है। अब यहाँ बेस वो है कि वो लोग जो इस्लाम मुसलमान हैं और नमाज को अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं, वो नमाज छोड़ें तो उसका क्या हुक्म होगा? हाँ, अगर वो माजूर हैं, वल उज़्रु इंद किरामिन नास मकबूल, उज़्र तो अच्छे लोगों के पास मकबूल होता है तो अल्लाह ताला भी कबूल करता है। उज़्र भी नहीं है, कसदन छोड़ता है, उज़्र नहीं है। जब उज़्र नहीं है, अब कसदन छोड़े तो ऐसे आदमी को तारिक सलात कहा जाएगा। इसका क्या हुक्म है? तो इसमें तीनों आइम्मा का एक जानिब रुझान है और हमारे इमाम साहब का दूसरे जानिब रुझान है। तीनों आइम्मा कहते हैं कि तारिक सलात का हुक्म कत्ल है। इमाम शाफी बोलो रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैह क्या कहते हैं कि ये इमाम शाफी और इमाम मालिक फिर आगे जाकर कत्ल की हैसियत के अंदर उनका इख्तिलाफ आ गया। ये दोनों एक तरफ है, इमाम अहमद इब्न हम्बल दूसरी तरफ। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि तारिक सलात का हुक्म तो कत्ल है, लेकिन ये कत्ल रिद्दत होगी, मुर्तद। जब नमाज छोड़ी उसने अमदन तो ये मुर्तद हो गया, काफिर हो गया। अब जिस तरह काफिर को मारा जाता है तो इस तरह कत्ल मुर्तद की सज़ा है, कत्ल मुर्तद। ये किसने कहा? इमाम अहमद। सबसे सख्त मौक़िफ़ इसका है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते नहीं, मुर्तद तो नहीं हुआ, काफिर नहीं हुआ, फासिक रहेगा, लेकिन हुक्म सज़ा फिर भी कत्ल। अब इनमें दोनों में क्या फ़र्क है? इमाम अहमद कहते हैं कत्ल है कत्ल रिद्दत, और इमाम शाफी कहते हैं, इमाम मालिक, कत्ल है कत्ल फासिक। मैं अपने सुनने वालों से उम्मीद करता हूँ कि वो इन दोनों बातों में फ़र्क समझ गए होंगे।
क्या समझे? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय और है, वो भी कत्ल के कायल हैं, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं इस तरह कोई कत्ल ही नहीं होगा। वो कत्ल के इस तरह कायल हैं कि वो कहते हैं कि इसको जेल में डालो और नमाज के वक्त इसको मारो, कोड़े मारो, यहाँ तक इसका खून आ जाए, और जब ये तौबा करे इसको जेल से निकालो। तो अल्फाज हैं हत्ता यतूबा औ यमूता। यमूता के दो माने हो सकते हैं कि ये अंदर ही टिका रहेगा, अंदर ही गलता और सड़ता रहेगा, या अंदर किसी की मौत आ जाए। इसका माना है कि कैद बामुशक्कत है और उम्र कैद है। उम्र कैद हमारे सरकार वाली नहीं, वो तो 25 साल को उम्र कैद कहते हैं, ये उम्र कैद मौत तक है। या ये कि आपने मारा, खून निकला और खून से मर गया, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ इतना पागल तो कोई नहीं होगा कि जो ईमान भी लाता है और फिर नमाज का इनकार भी करता है। तो इमाम आज़म मौका देता है, उसको फुर्सत देता है कि ये सोचे और तौबा करे। अब पकड़ा, ज़ोहर को पकड़ा, आपने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी और उसको थाना बफा ले गए। बफा थाने में उसको जब एक थप्पड़ मारा, उसने कहा मैं तौबा करता हूँ और मैं पढ़ूंगा, और उधर ही उसने थाने में नमाज पढ़ ली, ख़त्म, कोई सज़ा नहीं है। ये इमाम साहब। लेकिन जब आप बहस करोगे तो ये कहो कि लोगों वो नमाज तारिक सलात आमदन की सज़ा कत्ल है चारों आइम्मा के नज़दीक। ये किस तरह ठीक होगा? इमाम अहमद तो कहते हैं ये मुर्तद हो गया, अब इसको कत्ल किया जाए कत्ल मुर्तद की तरह। इमाम मालिक, इमाम शाफी कहते हैं ये फासिक हो गया, इसको कत्ल किया जाए कत्ल फासिक की तरह। और इमाम आज़म कहते हैं इसको कत्ल करो लेकिन तौबे का मौका दो। तो कत्ल तो वो भी कहते हैं हत्ता यमूत औ यतूब।